Hello students, welcome to today's class. In the last lecture we were talking about some problems of NCERT back exercise. आज हम वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं and this lecture is going to be the last for this unit. From tomorrow onwards we will start unit 5. So let's come to question number 4.21. Apart from the tetrahedral geometry, another possible geometry for CH4 is square planar with the 4H atoms at the corner of the square and the C atom at the center, right? And explain why CH4 is not a square planar. देखो क्वेश्चन को समझने की जरूरत है. Okay, I'm having CH4. CH4 जो है इसका फॉर्मूला क्या दिखा रहा है? फॉर्मूला दिखा रहा है AB4. अगर AB4 है तो शेप आपको पता है, शेप क्या होती है? टेट्राहेड्रल होती है, जो कुछ ऐसी सी दिखती है. और यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्रीज का. बॉन्ड एंगल कितना है? 109.5 डिग्रीज. लेकिन वो कह रहा है क्वेश्चन में कि CH4 के पास एक और ऑप्शन है. टेट्राहेड्रल के अलावा वो कैसे जा सकता है? वो स्क्वायर की फॉर्म में जा सकता है, स्क्वायर प्लेनर के. स्क्वायर के जो कॉर्नर है उस कॉर्नर पे क्या रख दो आप? बी रख दो. और सेंटर पे क्या रख दो? ए रख दो. मतलब सेंटर पे रखो कार्बन और कॉर्नर पे क्या रख दो? हाइड्रोजन. वो कह रहा है कि वो जो है स्क्वायर प्लेनर नहीं बनाता, वो क्या बनाता है? टेट्राहेड्रल ही बनाता है. वाई? ठीक है, इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है. देखो कि अगर उसको जो है स्क्वायर प्लेनर बनाता है, वो सपोज करो, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होगा? यहाँ बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री का. ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का होगा. और यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है? 109.5. आपको पता है कि बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड के बीच की डिस्टेंस होती है. मतलब जिस लाइन से मैं बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता हूं उसके बीच का एंगल. अगर वो एंगल छोटा है, ध्यान से समझना, मान लेते हैं मेरे पास ये दो बॉन्ड है और इनके बीच में एंगल है 180 डिग्री. दिस इज द 180. 180 होने का मतलब है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन 180 के एंगल पे एक मैक्सिमम डिस्टेंस पर है. अब यहां से आपने बॉन्ड एंगल को किसी भी डिस्टेंस पे कर दिया, चाहे वो ऊपर की तरफ मोड़ दो या फिर आप इसको नीचे की तरफ मोड़ दो, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. क्योंकि एंगल क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है. अगर आप मैथ को समझते हैं तो एंगल क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है. तो मान लो आपने जो है इस एंगल पे मोड़ दिया, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या हो गया? कम हो गया. पहले कितना था? 180. अब मैंने उससे कम कर दिया. अगर उससे कम कर दिया तो देखो ये दोनों बॉन्ड पेयर एक दूसरे के नजदीक आ गए. अगर नजदीक आ गए तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. ठीक है, आप पढ़ चुके ना वेस्पर थ्योरी में कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल रिपेल ईच अदर. दे वांट्स टू गो इन सच ए डायरेक्शन वेयर रिपल्शन इज मिनिमम, है ना? एक ऐसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं जहां पर रिपल्शन क्या हो? मिनिमम हो. अगर रिपल्शन मिनिमम होंगे तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास सिचुएशन क्या आ जाती है कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या है? बड़ा है. अगर बॉन्ड एंगल बड़ा है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे. ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे तो यहाँ पर रिपल्शन कम हो जाएगी. ठीक है, ड्यू टू लार्जर बॉन्ड एंगल the repulsion between bond pair will be minimum. ये वो क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी. वो एक दूसरे को रिपेल करना कम कर देंगे. अगर रिपेल करना कम कर देंगे तो इट विल गेट स्टेबलाइज, यानी कि मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी बेसिकली. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4.22. 4.22 क्या कहता है? 4.22 कहता है कि explain why BeH2 molecule has a zero dipole moment although BeH are polar. अच्छा, यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं, एक बात और मैं आपको सिंपल सी बता देता हूँ. स्पेसिफिक रीजन बॉन्ड एंगल तो है ही,
इसके अलावा एक और चीज मैं बता सकता हूँ कि अगर टेट्राहेड्रल है तो हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3। ठीक है, हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3। sp3 जब आपस में ओवरलैप करता है तो वो कुछ ऐसा सा ही दिखता है, आपको याद होगा शेप से। ठीक है, कि बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है 109.5। लेकिन अगर स्क्वायर प्लेनर बनाना है तो हाइब्रिडेशन हो जाती है dsp2। हालांकि आपने ये अभी तक पढ़ी नहीं है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि dsp2, और कार्बन के पास क्योंकि d ऑर्बिटल होता नहीं तो वो dsp2 दिखा भी नहीं सकता। ठीक है, तो आप दोनों रीजंस लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। एक्सप्लेन व्हाई BeH2 हैज जीरो डाइपोल मोमेंट ऑल्दो BeH बॉन्ड आर पोलर। क्वेश्चन समझो, वो कहता है BeH बॉन्ड जो है पोलर है। पोलर मतलब जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अब हाइड्रोजन और बेरिलियम में से हाइड्रोजन इज बेरिलियम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और बेरिलियम के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो यहां पर देखें क्या होता है कि ये बॉन्ड पोलर है, लेकिन फिर भी जो BeH2 है उसका डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो है। अगर डाइपोल मोमेंट जीरो है तो इसका मतलब है, क्यों है, क्योंकि इसकी शेप देखो क्या है, BeH, और यहाँ पर क्या है, BeH। यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री का। कल ऐसा कुछ केस हमने पढ़ा था। ठीक है, ऐसा कुछ केस हम कल पढ़ चुके हैं, और वहां पर हमने केस ये पढ़ा था कि भाई जब बॉन्ड एंगल 180 का होगा तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसका आंसर पढ़ूं आपके लिए तो ये सीधा सीधा कहता है दिस इज बिकॉज BeH2 मॉलिक्यूल इज लीनियर, कि वो लीनियर दिखता है, बॉन्ड एंगल 180 का है, सो दैट द टू BeH बॉन्ड मोमेंट्स, के इसका जो बॉन्ड मोमेंट होगा और इसका जो बॉन्ड मोमेंट होगा वो एक दूसरे को क्या कर देगा, एक दूसरे को लेट कर देगा। ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है। चलिए कमिंग टू 4.23, which out of NH3 and NF3 has higher dipole moment and why? NH3 और NF3 में से डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि सारा का सारा चार्ज ऊपर की तरफ चला जाएगा। डाइपोल मोमेंट सारा सारा चार्ज क्या है, एक डायरेक्शन में है। लेकिन यहाँ पर देखो इसके लोन पेयर तो कहाँ है, ऊपर की तरफ। लेकिन फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो यानी कि कुछ चार्ज ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ चार्ज नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि कुछ हद तक ये कैंसल आउट कर देगा। ये बात ठीक वैसी है कि मान लेते हैं कि 2 जूल या 2 कूलम का चार्ज ऊपर जा रहा है, मैं फिजिक्स की भाषा में कह रहा हूँ, 2 कूलम का चार्ज ऊपर जा रहा है जबकि 5 कूलम का चार्ज नीचे आ रहा है। तो नेट नेट मूवमेंट क्या है डायरेक्शन की, नीचे की तरफ। क्यों, क्योंकि 3 कूलम का चार्ज आएगा नेट, 2 कूलम का तो कैंसिल आउट कर देगा भाई, 2 कूलम ऊपर की तरफ और 5 कूलम नीचे की तरफ, तो जो 2 कूलम अपोजिट लग रहा है वो तो नीचे के 2 कूलम को कम कर देगा, तो टोटल कितना बच जाएगा, 3 कूलम बच जाएगा। तो यहाँ पर जबकि ऐसी सिचुएशन है, यहाँ सारा का सारा चार्ज एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ थोड़ा सा अपोजिट भी है, तो इसका डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा और NH3 का डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कमिंग टू 4.24, व्हाट इज मीन्ड बाय हाइब्रिडेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपको पता है कि सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स करेंगे, और जब वो इंटरमिक्स करेंगे तो नए ऑर्बिटल बनेंगे। नए ऑर्बिटल्स की शेप एक जैसी होगी, नए ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक जैसी होगी। इस हिसाब से होगी कि जब वो ओवरलैप करेगा तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग विल बी सेम। ठीक है, this intermixing of
कंपैरेटिव एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। और जो नए ऑर्बिटल आएंगे उनको क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इसमें क्या कह रहा है? डिस्क्राइब द शेप ऑफ एसपी। एसपी की शेप आपको पता है लीनियर होती है। sp2 क्या होती है? ट्राइंगुलर प्लेनर होती है। sp3 क्या होती है? टेट्राहेड्रल होती है। आप हाइब्रिडेशन में जाके लेक्चर में यू कैन वेरीफाई दैट, मैंने वहां पर हर एक हाइब्रिडेशन को बनाने का तरीका सिखाया है। 4.25 describe the change in hybridization if any of aluminium in the following reaction। कि एक रिएक्शन दी है और रिएक्शन क्या है? AlCl3 plus Cl negative is converting into AlCl4 negative। बड़े ध्यान से समझो, AlCl3 के अंदर एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में और तीनों क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो यहां पर इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो गया? AB3। AB3 होती है तो शेप क्या होती है? ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? यू विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम S, sp2। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम S एंड एक S चाहिए क्योंकि 3 ऑर्बिटल चाहिए ना आपको। 3 पेयर है, बॉन्ड पेयर है, तीनों को संभालने के लिए 3 ही ऑर्बिटल चाहिए। तो एक ऑर्बिटल आप S का यूज करेंगे और 2 किसके यूज करेंगे? P के। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी? sp2। जबकि AlCl4 इसको ऐसे समझो कि 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं तो बॉन्ड में कितने होंगे? 4 बॉन्ड होंगे। 4 बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्बिटल कितने चाहिए? 4। एक S का आएगा और 3 क्या आएंगे? P के। एक S का और 3 किसके? P के। यानी कि हाइब्रिडेशन इज चेंजिंग फ्रॉम sp2 टू sp3। ठीक है, बिल्कुल सेम है। इज देयर एनी चेंज इन द हाइब्रिडेशन? यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। आंसर भी सेम आएगा इसका। फिर वो कहता है ड्रॉ द डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स इन C2H4 एंड C2H2। ये भी बड़ा आसान सा है कि मान लो मुझे दिखाना है C2H4 दिखाना है। C2H4, C डबल बॉन्ड C और दोनों के साथ 2-2 H। एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी और यहाँ भी। और ये दूसरा बॉन्ड क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो हम पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते। हम पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते। अगर पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते तो देखो क्या आ जाएगा? 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड तो ऑर्बिटल भी कितने चाहिए? 3 ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल का मतलब है एक आएगा S, दूसरा 2 आएंगे P, sp2। sp2 कैसे दिखता है? ट्रायंगल है। ठीक है, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ऐसे ही दूसरा कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दोनों के बीच में क्या आ गया? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, मैं इस मॉलिक्यूल से भी बना सकता था इसको सीधा सीधा। कैसे बनाता? कि मैंने लिखा था उसको ऐसे करके। बस आपको इसी को ऑर्बिटल्स की शेप दे देनी है। यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन और ये 4th हाइड्रोजन। देखो बिल्कुल सेम दिखता। ठीक है, पाई बॉन्ड ये कैसा होता है? ये प्लेनर होता है, ये एक ही प्लेन में आएगा। अब पाई क्या होता है? उसका एक हिस्सा अबव द प्लेन होता है, एक बिलो द प्लेन होता है। तो एक p ऑर्बिटल यहाँ से ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। तो ऊपर वाला ओवरलैप करेगा ऊपर के साथ और नीचे वाला ओवरलैप करेगा नीचे के साथ। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स मैं बनाने सिखा चुका हूँ, हाइब्रिडेशन के ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे, सो यू कैन रिवाइज इट फ्रॉम देयर। कमिंग टू 4.28, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स? तो आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और 2 पाई। 3 बॉन्ड है ना, तो उसमें से एक सिग्मा होगा और 2 क्या होंगे? पाई होंगे। 4.29, considering the x-axis as internuclear axis, which of the following will not form a sigma bond and why? ठीक है, देखो आपको पता है कि जो s ऑर्बिटल होता है, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग में मैं बता रहा हूँ, जहां सिग्मा और पाई बॉन्ड हमें पढ़ा,
वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो s ऑर्बिटल होता है वो हमेशा क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ऑलवेज, और जो पाई ऑर्बिटल सॉरी जो s ऑर्बिटल है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, चाहे वो s के साथ आए चाहे वो p के साथ आए। लेकिन जो p ऑर्बिटल होता है, pz जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, px जो होता है वो क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड, py भी क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर उसने एक कंफ्यूज करने के लिए कहा कि एक्स एक्सिस एज न्यूक्लियर एक्सिस है, लेट इट बी कि एक्स एक्सिस न्यूक्लियर एक्सिस है, तो हमें बताना है कि सिग्मा बॉन्ड, देखो पहले ऑप्शन में क्या है, 1s हमेशा सिग्मा बॉन्ड, दोनों ऐसे सिग्मा, एक भी ऐसा आपको दिख गया तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। 1s एंड 2px सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 2py ये सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है, 1s एंड 2s, फिर से एस आगे, तो s कभी भी आए हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, क्यों, क्योंकि उसकी शेप ऐसी होती है। कमिंग टू 4.30, which hybrid orbitals are used by the carbon in the following molecule? समझो, जब कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाए तो हाइब्रिडेशन क्या आएगी, sp3, छोड़ो लेट इट बी, फिर से दिखाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा कौन से ऑर्बिटल काउंट करने हैं, सिग्मा, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है, बस ये याद रखना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, बस इसका सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। ऐसे ही इसके कितने, 1 2 3 एंड 4th, इसकी भी हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगी, sp3। बॉन्ड दोनों में काउंट होता है, ये मत कर देना कि ये सिग्मा बॉन्ड तो सर आपने यहाँ काउंट कर दिया, यहाँ क्यों कर रहे हो, अरे भाई बॉन्ड दोनों का है वो, इसलिए तो हम शेयरिंग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, इसके लिए एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, और पाई में भी एक सिग्मा होगा, 3 सिग्मा आ गए, यानी कि sp2। कार्बन के लिए 1 2 और यहाँ पर एक सिग्मा, तो इसकी भी हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगी, sp2। अगर कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, चाहे वो जिस दुनिया के जिस मर्जी मॉलिक्यूल में हो, हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3। अगर वो डबल बॉन्ड में है, एक डबल बॉन्ड है, तो वो आ जाता है sp2। अगर 2 डबल बॉन्ड बना रहा है वो कहीं पर, तो हाइब्रिडेशन आ जाएगी क्या, sp, या जो है आपकी ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हो तो भी हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगी, sp। डबल बॉन्ड का केस बताता हूँ, जैसे कि CO2 मॉलिक्यूल है, C डबल बॉन्ड O, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन जो है डबल बॉन्डेड है, इस तरफ भी इस तरफ भी, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए ऑर्बिटल भी कितनी चाहिए, 2, यानी कि हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगी, sp। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 4.31, what do you understand by bond pair and lone pair of electron? Illustrate by giving one example of each. बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। बॉन्ड पेयर वो होते हैं जो बॉन्ड में यूज हो गए, बॉन्ड बनाने में यूज हो गए। लोन पेयर वो होते हैं जो बॉन्ड बनाने में यूज नहीं हुए। और लोन पेयर कैसे डिनोट होते हैं, डॉट्स की फॉर्म में डिनोट हो जाते हैं। एग्जाम्पल भी लेना है, एग्जाम्पल आप कुछ और एग्जाम्पल मैंने ले लिया, अमोनिया, ये क्या है बॉन्ड पेयर, ये भी क्या है बॉन्ड पेयर, ये भी क्या है बॉन्ड पेयर, और ये कैसा है लोन पेयर, क्योंकि वो बॉन्डिंग में यूज नहीं हुआ। कमिंग टू 4.32, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, जब हेड ऑन ओवरलैपिंग हो सिग्मा बॉन्ड, जब साइड वाइज ओवरलैपिंग हो तो क्या, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कहाँ बनता है, एस के बीच में, एस पी के बीच में, और पी जेड और पी जेड के बीच में, ये क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कहाँ बनेगा, पी एक्स के बीच में, पी वाई के बीच में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहले याद कर लो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती क्या है, वो कहती है कि जब एटम्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे, देयर विल बी न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, देयर विल बी न्यू फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। अगर अट्रैक्शन ज्यादा है रिपल्शन से तो बॉन्ड बनेगा,
अट्रैक्शन कम है रिपल्शन से तो बॉन्ड नहीं बनेगा। तो देखो जब दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के नजदीक आएंगे, अगर नजदीक आएंगे तो एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ये, इलेक्ट्रॉन ये। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ये होगा कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कराए, दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि वो अपोजिट चार्ज होने की वजह से दूसरे को, यानी कि ये न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को प्लस दूसरे के, ऐसे ये न्यूक्लियस अपने को प्लस दूसरे को। ये बात ठीक वैसी ही है जैसे आप क्लास 10th में करते थे, ऐसे करते थे ना। तो यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर होता ये था कि ये हाइड्रोजन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, लेकिन ये कॉमन एरिया होने की वजह से ये हाइड्रोजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा दूसरे को भी, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा है और दूसरे को भी। लेकिन रिपल्शन देखो, अच्छा अट्रैक्शन कितनी आ गई, अट्रैक्शन R4, रिपल्शन कितनी है, सेम चार्ज रिपेल करेगा, न्यूक्लियस न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, यानी कि रिपल्शन कितनी आ गई, 2 आ गई। क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है रिपल्शन से तो इसका मतलब है बॉन्ड बनेगा, अगर अट्रैक्शन कम होती तो बॉन्ड ना बनता। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, राइट द इंपॉर्टेंट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। के इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, पहला कि जिन ऑर्बिटल्स को आप कंबाइन कर रहे हो उनकी सिमेट्री एक जैसी होनी चाहिए, प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि S S के साथ करेगा, 1S 1S के साथ, 2S 2S के साथ, 2P 2P के साथ, 3S 3S के साथ, ठीक है। दूसरा कि ओवरलैप मैक्सिमम होना चाहिए, तीसरा एनर्जी कंपेरेबल होनी चाहिए। तीन फैक्टर है, प्रॉपर साइज, प्रॉपर जो है ओवरलैपिंग, और तीसरा प्रॉपर एनर्जी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, use the molecular orbital theory to explain why BE2 does not exist। BE2 exist नहीं करता, MOT के बेसिस पर है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पर है। तो वहां पर हम क्या निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। अगर किसी चीज का बॉन्ड ऑर्डर 0 है मतलब उनके बीच में बॉन्ड नहीं बनता। तो वहां पर हम क्या करते हैं, एक एक्सिस पे एनर्जी लेते हैं, दिस इज द एनर्जी। ये बेरिलियम, पहला बेरिलियम, ये दूसरा बेरिलियम। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 और फिर 2s2। दूसरे बेरिलियम में भी यही होगा, 1s2 एंड 2s2। जब ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, दो ही बॉन्ड बनाएंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ऐसे ही ये भी दो बनाएंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठाया, 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 ऐसे इसमें कर दो। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलता है, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग कितने हैं, दो ये रहे और दो ये रहे, 4 बॉन्डिंग है। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, दो यहाँ है, दो यहाँ है, 4 - 4 यानी कि 0। क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसका मतलब है उनके बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। Coming to the next, compare the relative stability of following species and indicate their magnetic properties। ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है क्वेश्चन। और इसमें मैं आइडिया दे देता हूँ आपको कि आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना छोटा होगा, बॉन्ड जितना छोटा होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो टूटेगा नहीं, और जब तक टूटेगा नहीं वो रिएक्ट नहीं करेगा। क्लास 10th में हम सिखा देते हैं कि बॉन्ड जब रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट में बॉन्ड टूटते हैं, प्रोडक्ट में बॉन्ड बनते हैं, यानी कि रिएक्टेंट को रिएक्ट होने के लिए बॉन्ड तोड़ने जरूरी हैं। अगर उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो वो कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा, या उसको रिएक्ट होने में उतनी ही मुश्किल आती रहेगी। तो यू कैन डू दिस। ऐसे ही 4.37 राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लस एंड अ माइनस साइन शोन इन रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल्स, ठीक है। एक्चुअल में ये जो प्लस और माइनस साइन है, ये मैंने जब ऑर्बिटल सिखाए थे तो वहां पर बताया था कि भाई प्लस और माइनस साइन का चार्ज से कोई लेना देना नहीं होता, यहाँ सिर्फ और सिर्फ वो बताता है वेव फंक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ वेव।
है ना, कभी क्रस्ट पे चला जाएगा, कभी वो ट्रफ पे चला जाएगा, फिर क्रस्ट पे चला जाएगा, फिर ट्रफ पे आ जाएगा। तो कब तो वो एक्सिस से ऊपर है, कब वो एक्सिस से नीचे है। एक्सिस से अगर ऊपर है तो पॉजिटिव साइन, एक्सिस से नीचे है तो वो नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर जैसे मान लो मैं लिखता हूँ कि ये न्यूक्लियस है और ये आपका पी ऑर्बिटल है, इसको मैंने पॉजिटिव साइन लिखा, यहाँ पर नेगेटिव साइन। तो मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब वो वेव की तरह बिहेव करेगा तो एक बार तो क्रस्ट में आएगा, दूसरी बार किस में आएगा, ट्रफ में आएगा। तो क्रस्ट में साइन क्या, पॉजिटिव, ट्रफ में साइन क्या, नेगेटिव। दिस इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट द वेव फंक्शन। ठीक है, वेव फंक्शन, पॉजिटिव वेव फंक्शन, नेगेटिव वेव फंक्शन। ठीक है, पॉजिटिव मतलब वो क्रस्ट में है, नेगेटिव मतलब वो ट्रफ में। 4.38 डिस्क्राइब द हाइब्रिडेशन इन द केस ऑफ PCl5। हम कर चुके हैं। वैसे इसके हाइब्रिडेशन 5 बॉन्ड बना रखे हैं फास्फोरस ने, तो 5 ऑर्बिटल चाहिए, एक S और 3 P और एक D, तब जाके टोटल 5 आएंगे। तो हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगी इसकी, sp3d। वाई आर एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल के। देखो इसकी जो शेप होती है sp3d में, इसकी शेप होती है TBP, ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल, यानी कि PCl Cl Cl के 3 तो होते हैं ट्राइंगल की फॉर्म में, एक Cl होता है ऊपर की तरफ, एक Cl होता है नीचे की तरफ। तो ये जो ऊपर और ये जो नीचे वाला बॉन्ड है ये थोड़ा सा लंबा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है तो ये वीक होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये लेंथी क्यों है, बड़ा क्यों है। इसका आंसर ये है कि अगर आपने ये बॉन्ड छोटा कर दिया, मान लो आपने ये बॉन्ड छोटा कर दिया, अगर बॉन्ड छोटा कर दिया तो ये क्लोरीन और ये तीनों क्लोरीन एक दूसरे के पास आ जाएंगे, क्योंकि ये जो 3 क्लोरीन है वो तो ऐसे रखे हुए हैं, यहाँ पर 3 क्लोरीन है, और अगर आपने साइज छोटा कर दिया तो ये क्लोरीन जो होगा वो इन तीनों से, तीनों के पास आ जाएगा, पास आ जाएगा। तो इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो उस रिपल्शन से बचने के चक्कर में वो बॉन्ड को थोड़ा सा बड़ा कर लेता है कि वो थोड़ा सा दूर जाके बैठता है उससे। ठीक है, तो यहाँ पर रीजन क्या है, टू ओवरकम द रिपल्शन। Coming to 4.39, define hydrogen bond. Is it weaker or stronger than van der Waals forces? Hydrogen bond आपको पता है कि in the case of fluorine, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है कि ये पड़ोस वाले हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करा लेते हैं। इसी अट्रैक्शन का नाम होता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें एक और पार्ट दिया है कि वैन डर वाल्स फोर्सेस से वीक है या स्ट्रॉन्ग है। अब पहली बात, आपको वैन डर वाल्स फोर्सेस नहीं पता, क्यों, क्योंकि वो चैप्टर नंबर 5 का हिस्सा है। ठीक है, तो फोर्सेस जो हैं हम अगले चैप्टर में करने वाले हैं, बट यहाँ के लिए मैं आपको इतनी सी बात बता दूं कि वो वैन डर वाल्स फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्सेस दुनिया के सबसे वीक फोर्सेस होते हैं। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि दो एलिमेंट के बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं। मान लो एक बॉन्ड बना है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, 2 बॉन्ड बने हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 2, और 3 बॉन्ड बने हैं तो बॉन्ड ऑर्डर इज 3। कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2। N2 का बॉन्ड ऑर्डर मुझे पता है, वो होता है 3। ऐसे ही O2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2। O2 पॉजिटिव होता है 2.5। O2 नेगेटिव का भी होता है 1 O2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव आ जाएगा 2.5 और O2 नेगेटिव आ जाएगा 1.5। ठीक है, मुझे कैसे याद है, मैं MOT इतनी बार पढ़ चुका हूँ कि मुझे ऑलरेडी पता है, मेरे दिमाग में एक डायग्राम है कि वो कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। फॉर दिस यू विल हैव टू प्रैक्टिस वेरी हार्ड। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारे पास चैप्टर नंबर 4 की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं, और कल से हम जो है शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद द चैप्टर नंबर 5। टिल देन गुड बाय।